सभी को जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज चर्चा करेंगे कि क्या संस्कृत वाला पाठ संस्कृत में करना ही अनिवार्य है या उसे हिंदी में भी कर सकते हैं। क्या उसका भी पूर्ण फल मिलेगा, आइए जानते हैं। देखिए, संस्कृत का जो पाठ है, बहुत से लोग तो ये सोचकर पाठ नहीं करते कि भाई हम तो संस्कृत पढ़ना नहीं जानते, इसलिए हम पाठ नहीं करते। किसी भी पाठ का उच्चारण शुद्ध होना जरूरी है। यदि कोई पाठ हम संस्कृत में नहीं कर सकते तो वो हिंदी में भी किया जा सकता है। हिंदी में किए गए पाठ का भी उतना ही फल प्राप्त होता है, उतना ही लाभ हमें मिलेगा जितना कि संस्कृत में किए हुए पाठ का मिलता है। चलो, हम लोग तो हिंदी भी पढ़ लेते हैं अच्छे से। कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो बेचारे हिंदी भी नहीं पढ़ पाते। सब तरह के लोग हैं। तो मन में ये ना रखे कि हिंदी में किए गए पाठ का हमें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। फल बराबर मिलेगा। भगवान सब भाषाएं जानते हैं। ये तो भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। वे भी सब अपनी भाषा में ही भगवान की स्तुतियाँ करते हैं। तो क्या भगवान उनकी नहीं सुनते या उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है। तो इसलिए आप भी मन में संशय ना रखें कि हम हिंदी में पाठ कर रहे हैं, हमें इसका फल प्राप्त होगा या नहीं। बल्कि जो भाषा हम जानते हैं, अगर हम उसी में उसका पाठ करेंगे तो हमें खुद भी ये अनुभव होगा कि हम भगवान से प्रार्थना क्या कर रहे हैं, क्या उनसे हम अपनी बात कह रहे हैं, किस प्रकार की हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो मन में संशय न रखिए। रही बात संस्कृत में पाठ करने की, यदि आप संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते, बहुत से पाठ है, जैसे श्री दुर्गा कवच है, राम रक्षा स्तोत्र है, गणपति अथर्वशीर्ष है, बहुत सारे स्तोत्र हैं। सब स्तोत्र संस्कृत में हैं। तो उसका एक उपाय और भी है। YouTube पर, गूगल पर सभी स्तोत्र संस्कृत में आपको मिल जाएंगे। पहले कुछ दिनों तक आप उन्हें सिर्फ सुने, फिर मोबाइल में चलाकर अपने पास रखें और सामने पुस्तक रखें। अब मानो जैसे हमें दुर्गा कवच का पाठ करना है, तो पहले 2-4 दिन आप उसे सुन लें। आपको उससे प्रैक्टिस हो जाएगी सुनने। आपको एक एक शब्द समझ में आने लगेगा। फिर उसे मोबाइल में चलाकर अपने पास रखें और दुर्गा कवच की पुस्तक रखें सामने और धीरे धीरे समझते रहिए। ऐसे ही करके धीरे धीरे आप भी बोलना शुरू कीजिए और एक एक उच्चारण को शुद्ध रूप से लीजिए। एक एक शब्द को 2 बार, 10 बार, दिन में 1-2 बार, जब भी आपको समय मिले आप ऐसे करते रहिए। धीरे धीरे आप भी उसका पाठ संस्कृत में करना सीख जाएंगे और बहुत अच्छे से करने लगेंगे। आप करके देखिए, निश्चित आप कर पाएंगे। या मन में सोचिए, बस मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए, लगन होनी चाहिए कि हमें ये काम करना है, तो आप निश्चित कर पाएंगे। किसी भी पूजा पाठ के बारे में मन में संशय रखना सही नहीं है। इसलिए आप मन में संशय रख के कोई भी पूजा पाठ ना करें। और सभी पाठ के अंत में
आरती जरूर करें। और मैं बार बार एक बात जरूर कहता हूँ कि बिना आसन के कोई भी पूजा पाठ ना करे। पूजा पाठ में आसन का होना अनिवार्य है, क्योंकि पाठ करने से हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा विद्यमान होती है। एक ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर के अंदर बहने लगता है, देवीय ऊर्जा जिसे कहते हैं। यदि हम बिना आसन के उस पाठ को करते हैं तो वह ऊर्जा हमारे पैरों से होकर जमीन में चली जाती है। एक बात और, जब भी आप पाठ पूर्ण कर लें, आरती वगैरह सब हो गई, तो अपने आसन के पास थोड़ा सा जल जरूर रखें। अपने आसन के पास थोड़ा सा जल डालें और उसका तिलक अपने माथे पर करें। इससे आपको पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपके द्वारा किए गए पाठ का फल इंद्रदेव चुरा ले जाते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। आप किसी भी विद्वान जो भी आपके आसपास पंडित हो, आप चाहे उनसे भी मालूम कर लेना और अपनी पाठ को पूर्ण श्रद्धा के साथ करते रहिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता।